अल-फ़ातिहतु इला हज़रतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज का ये अज़ीम शान रूह परवर इजलास, जिसमें हम और आप सब शिरकत की सआदतें और बरकतें हासिल कर रहे हैं, रब ताला हम सबकी आप सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए और हम सबको औलिया किराम बुजुर्गान दीन के बताए हुए तरीक़ों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मिंबर पर जलवा फ़िगन तमामी उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, प्यारे प्यारे खुश अक़ीदा अहले अक़ीदा, सुन्नी सहीहुल अक़ीदा, फ़िक्र रज़ा रखने वाले सुन्नी जियाले मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल्लज़ी इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सदक़ल्लाहु मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबा ईमा मदद मगदइम तो सुल्तानी ज़माना हस्ती हस्तदारइम तमन्ना शह जीला मदद बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात पुश्ती बहक़ सैयद उस्मान हारू मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। और क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम ज़मज़शा मीर मोहम्मद क़ुत्ब आलम मीज़नम। और क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम ज़मज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम। वो सुए लालाज़ार फिरते हैं, वो सुए लालाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाएं क्यों। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों। अगर इसी पर तबसरा कर दिया जाए तो हकीकत मामूलाते अहले सुन्नत वल जमाअत की रोशनी में हकीकत
हमें उसका अक्स दिखाती हुई नजर आती है कि हम ईमान वाले नबी मुअज़्ज़म रहमत आलम नूर मुजस्सम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मा का कलमा पढ़ने वाले उस नबी मुअज़्ज़म के गुलाम हैं, उस रसूल हाशिमी के गुलाम हैं, जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कौनैन को बनाया है। उस नबी मुअज़्ज़म का हम और आप कलमा पढ़ते हैं, जिसके लिए रब्बुल इज्जत ने पूरी कायनात आलम को पैदा फरमाया है। हम उस रसूल के उम्मती हैं, हम उस हबीब के चाहने वाले हैं, हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जिसे रब ने पूरी कायनात का मालिक कायनात बनाकर भेजा है। इतनी सारी चीजें जब हमारे सामने हमें अक्स बनकर, आईना बनकर दिखा रही हैं, दिख रही हैं, तो फिर हम जमाने की तरफ अपना रुख क्यों करें? क्यों ना हम अपने रुख को उसी बारगाह की तरफ करें कि जिस बारगाह का करम का बाड़ा पूरी कायनात को मिल रहा है और पूरी कायनात पा रही है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने उसी पर तबसरा किया है कि फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाएं क्यों? क्यों ठोकरों खाएं हम, जब मालिक कायनात है मेरा रसूल, जब मालिक कुल है मेरा रसूल, जिस रसूल हाशमी का हम और आप कलमा पढ़ते हैं, जिस रसूल मुअज़्ज़म के बताए हुए तरीकों पर अमल करते हैं, जिस रसूल की मेराज में लाई हुई नमाज को हम और आप अदा करते हैं, क्यों ना हम उसी महबूब की जानिब अपना रुख करें और आला हजरत की ज़बानी अर्ज करें, या रसूल अल्लाह काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। या रसूल अल्लाह काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। मौलाना आसिफ साहब कबिला आपको जहन दे रहे थे, फिक्र दे रहे थे कि अपनी तबीयत को जमाने की तबीयत की तरफ मत ले जाओ, अपनी फिक्र को मुस्तफा की शरीयत की तरफ ले जाओ। जब तुम्हारी फिक्र शरीयत मुस्तफा की तरफ होगी तो तुम्हारा चलना भी शरीयत की रोशनी में होगा और तुम्हारा सोना भी शरीयत की रोशनी में और तुम्हारा जागना भी शरीयत मुस्तफा की रोशनी में होगा। हम इंसान हैं, इंसानी वजूद है हमारा। हमारे पास उसूल है कि पूरी कायनात की तख्लीक करने वाला मेरा रब, जिस रब्बुल जलाल ने पूरी कायनात आलम की तख्लीक अपने दस्ते कुदरत से फरमाई, उसी रब ने हमें अपना बंदा बनाकर अपनी बंदगी के लिए भेजा। मगर बंदा बनाकर बंदगी के लिए भेजा तो है, मगर वही रब यह भी इरशाद फरमाता है, मेरी बंदगी से पहले मेरे महबूब की मोहब्बत का तकाजा तेरे सामने है। बंदगी तब तेरी बंदगी कबूल होगी जब तेरे पास ज़ाब्ते और डिसिप्लिन और तरीक़े कार मेरे मुस्तफ़ा के दिए हुए होंगे। जब उसूल और शरा की रोशनी में तो मेरी बारगाह में सजदा रेज होगा और नमाज में नबी के ख्याल को बेहतर समझेगा। जब तेरी इबादत मेरी बारगाह में कबूल होगी, अगर ख्याल से बदतर तेरा ख्याल होगा तो इतना जान ले दुनिया में रहने वाले मेरे बंदे, तेरी इबादत तेरे लिए नहीं होगी, न तेरे लिए तेरी की हुई इबादत तेरे काम आएगी। तेरी इबादत तेरे काम तब ही आएगी जब तेरी फिक्र में यह होगा कि या रसूल अल्लाह काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। आज नमाज तो हम पढ़ते हैं, रोजा तो हम रखते हैं, हज का इंतजाम इंसलाम तो हम करते हैं, एहतमाम करते हैं, उम्रा करने के लिए ज़ियारत हरमैन शरीफैन की तरफ अपना रुख तो करते हैं,
मगर जनाब आली तमाम रुख से पहले हमें अपने दिल के रुख को गुंबद खजरा की तरफ जानिब करना होगा। इसलिए कि जब तक हमारे दिल का रुख गुंबद खजरा की तरफ ना होगा, हमारा इबादत करना बेकार होगा, हमारा हज करना बेकार होगा, हमारा तमाम सारी इबादत और रियाजत करना सब बेकार होगा। हमारी इबादत और रियाजत तब रब की बारगाह में कबूल और मकबूल होगी जब हमारे दिल का नजराना मुस्तफा की बारगाह में पेश होगा। मेरे भाई माइक ठीक करो, इतना बोलना है मुझे भी। हेलो। आज हम तरीकों पर अमल करने के लिए अपनी फिक्र को करीब करते हैं। लोग जहन जमाना देता है हमें कि हम अपने जहनों को किस तरह से उसूल से संवारें। कोई कहता है बेहतर तुम तब इंसान जेंटलमैन लगोगे जब तुम्हारे जिस्म पर बेहतर लिबास होगा, जब तुम्हें जमाना पहचानेगा कि ये अच्छे कैरेक्टर वाला है। जब तुम्हारा वज़ा और कता बेहतर दुरुस्त नजर आएगा तब तुम बहुत कामिल इंसान कहलाए जाओगे। मैं कहूंगा सूट बूट से अपनी कद्र को बुलंदियों की तरफ मत ले जाओ, अपनी ईमानो अकीदे से अपनी जिंदगी को बंदगी की तरफ ले जाने का अपने अंदर उसूल पैदा कर। आज दुनिया के लहवलाब से जमाना जूझ रहा है, करीब होता चला जा रहा है। हम साइंस के तमाम दुनियावी लिटरेचर को ले लेते हैं अपने करीब पहुंचने के लिए और अपने उसूल से अपने आप को ही बेगाना करते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले ही ऐसी फिक्र की अंदाजे को कहते हुए कहा था कि आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा, और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। हमारा लिबास, यकीनन ये लिबास कब हमारा बाकार होगा जब लिबास के अंदर छिपा हुआ हमारा वजूद भी बाकार होगा, तभी ये हमारा लिबास भी बाकार होता हुआ नजर आएगा। वरना ये लिबास ऐसा ही होगा कि तन उजला मन मैला, बगले जैसा भेस, अरे इससे तो कागा भला जो भीतर बाहर एक। लिबास की सफेदी को दिखाकर जमाने को बेगाना करने की कोशिश मत करो। ए देवलगांव माही के लोगों, अगर चाहते ये हो कि तुम्हारी कद्र और मंजिलत रब की बारगाह में, रब के महबूब की बारगाह में बड़ी इज्जत वाली हो जाए, तो अपनी जिंदगी को मुस्तफा की शरीयत के सांचे में डालने की कोशिश करो। अगर तुम्हारी जिंदगी मुस्तफा की शरीयत के सांचे में ढलकर रहेगी तो तुम्हारी बंदगी भी कबूल होगी और तुम्हारी इबादत भी रब की बारगाह में कबूल होती हुई नजर आएगी। आज किस दौर में पूरी दुनिया जहान में मसलके आला हजरत का जिक्र होता है। लोग कहेंगे मसलके आला हजरत तो ये बड़े करीब का जमाने का मामला है। कल तब जब मसलके आला हजरत इमाम अहमद रजा न थे तो क्या था? मैं कहूंगा उस दौर में जो थे वो आला हजरत बनकर नजर आ रहे थे। इस दौर में बरेली के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा नजर आ रहे हैं। आगे जो वक्त आएगा उसमें और औलिया किराम बुजुर्गान दीन की जातें पैदा होती रहेगी। मगर फी ज़माने ना जो हम आले सुन्नत का आज कैरेक्टर नजर नापने का हमारे पास जो आला है वो उसका नाम मसलके आला हजरत है। क्यों कहा जाता है इमाम अहमद रजा से करीब हो जाइए? फिर नमाज रोजे हज ज़कात की बात कीजिए। वो इसलिए कहा जाता है कि जब आला हजरत के करीब हो जाएंगे तो आप नमाज दिखाने के लिए नहीं पढ़ेंगे, रब को राजी करने के लिए पढ़ेंगे। क्यों कहा जाता है कि आला हजरत के मसलक के परचम तले आ जाओ? इसलिए कहा जाता है कि तुम्हारी शिनाख्त मुस्तफा के गुलामों में होना शुरू हो जाए, नबी के गुलामों में होना शुरू हो जाए। क्यों कहा जाता है कि तुम बरेली के वफादार बन जाओ? इसलिए कि तुम्हारी ज़बान पर यह विर्द जारी हो जाए कि या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान। आज तमाम सारे लोगों की फरमाइश रहती है इस्लाह माशरा की तरफ गुफ्तगू हो, माशरे की इस्लाह की जाए।
मैं कहूंगा इस दौर में माशरे की असल इस्लाह का नाम ही मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस वक्त माशरे की असल इस्लाह का मतलब ही मसलके आला हज़रत है। बहुत सारे लोग भी अपनी दुकानें लेकर मसलके आला हज़रत के बैनर तले चलने लगे जी। मैं कहूंगा हुक्म शरई, जो वाकई हुक्म शरई को जानता है और हुक्म शरई लगने पर हुक्म शरई पर अमल करने की कोशिश करता है, सच्चा वो मसलके आला हज़रत का वफादार होता है। हुक्म शरई है क्या? शरीयत मुस्तफा की रोशनी में जो ज़ैद व बकर के मसाइल होते हैं, एक ने कहा कि फला ने यह जुर्म किया और जुर्म साबित हो गया, तो उस पर जो जुर्म की हद लगी और जो जुर्म के अहकाम उस पर नाफिज हुए, जब तक वो उससे आयद होकर तौबा और रुजू नहीं कर लेता है, हुक्म शरई उस पर आयद रहता है। हुक्म शरई है क्या? अल्लाह, उसके रसूल के फरमान और उन फरमान को मानने वाले पर हुक्म शरई नहीं होता है। जो उन फरमान का इनकार करता है उस पर हुक्म शरई आयद होता है। हम रब के एक होने का इनकार करें, हुक्म शरई नाफिज हो गया। अल्लाह के रसूल को मानने से अपने आप को जुदा समझे, हम पर हुक्म शरई आयद हो गया। शरई जुमलों पर हम कुफरिया जुमले आयद कर दें, कुफरिया जुमले बोलना शुरू कर दें, हम पर हुक्म शरई आयद हो जाए। या कोई हम शरीयत मुस्तफा के उसूल के खिलाफ कोई काम करते हैं तो हुक्म शरीयत ये है कि हम पर फौरन उस पर आयद कर दिया जाता है। हुक्म शरीयत ये है। ऐसे ही आज दुनिया की प्रशासनिक पुलिस विभाग को देख लीजिए, उसकी अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग दफाएं हैं, अलग अलग दफा हैं, धाराएं हैं। तुमने जो जुर्म किया उसकी ये दफा है, तुमने ये जुर्म किया उसकी ये दफा है, तुमने ये जुर्म किया उसकी ये दफा है, और तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया तो उसकी ये दफा। जब जिस तरह से दुनियावी धाराओं को तुम समझने का अपने अंदर सलीका रखते हो, ऐसे ही देवल माही के लोग हो, मुस्तफा की शरीयत की भी जो लखपत पर उसूल है उनको भी समझने की कोशिश करो। अगर हम इससे हट जाएंगे तो हमें दुनिया की दफा के घेरे में ना आएंगे, बल्कि मुस्तफा की शरीयत की हम पर एक धारा लागू हो जाएगी। जब तक वो जुर्म से नहीं हट पाएंगे, जब तक हम उससे रुजू ना कर लेंगे, तौबा ना कर लेंगे। आज हमारे पास उसूल और ज़वाबित के तरीके कार होना चाहिए। हम शरीयत मुस्तफा पर अमल करें। मेरे भाई, शरीयत है किसके लिए? शरीयत के उसूल हैं किसके लिए? शरीयत के उसूल उन लोगों के लिए हैं जो अपने वालिदैन के सही रिश्ते की बुनियाद पर दुनिया में पैदा हुए, अपने मां बाप के सही रिश्ते की बुनियाद पर दुनिया में पैदा हुए, और जिनका रिश्ता ही सही नहीं होगा उनके ऊपर कोई हुक्म नहीं है, इसलिए कि वो नस्ल से ही सही नहीं है, उनके असल की क्या बात की जाएगी। जो नस्ल से सही होते हैं उन्हीं पर हुक्म शरीयत लागू होते हैं, और जब हुक्म शरीयत लागू होता है तो हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से हम दुनिया के उसूलों को मानना, हमारे लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हम पर जिस तरह से दुनियावी उसूलों को मानने के लिए पाबंदी लगाई है कि अगर हमें मुल्क में रहना है तो हमारा शिनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है, हमारा आधार कार्ड होना ज़रूरी है, हमारा राशन कार्ड होना ज़रूरी है, हमारा पैन कार्ड होना ज़रूरी है, हमारा SIR होना ज़रूरी है। जब इंडिया गवर्नमेंट ने हम पर कोई हुक्म नाफिज किया तो हम दौड़ते हैं कहीं कि इस सेंटर पर, कहीं उस सेंटर पर। मैं कहूंगा ऐसी ही कायनात में मबूस होकर मेरे मुस्तफा ने हम पर हुक्म शरई को आयद किया है। ऐ मेरे गुलामों, इस दायरे में आ जाओ, तुम्हारे लिए दुनिया भी कामयाबी के लिए है और आखिरत में भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शेरे कल्बी, शेरे कल्बी, जश्न मेराजुल नबी, जमात मुस्तफा। हमारे लिए जरूरी है कि हम उस पर अमल करें, हमारे लिए जरूरी है कि हम उस पर अपने आप को भी कायम करें और अपने अहले खाना को भी उस पर कायम रखने के लिए पाबंद करने की कोशिश करें। मेरे भाई,
आजाद तबीयत का नाम बरेलवियत नहीं है, मुस्तफा के दायरे में रहने का नाम बरेलवियत है। शरीयत मुस्तफा के दायरे में रहने का नाम बरेलवियत है, और जो दायरे शरीयत में रहता है वही मुस्तफा का गुलाम होता है, और वही ज़बान हाल से ये कहता है या रसूल अल्लाह फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाई क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा या रसूल अल्लाह तेरी गली से जाए, तेरी गली से जाए क्यों। उस गली में वही जाता है जिसे सरकार बुलाते हैं, वरना फ्रूट गली में तो बहुत से चले जाते हैं, खजूर गली में तो बहुत से चले जाते हैं, गोल्ड गली में तो बहुत से चले जाते हैं, मगर मुस्तफा की गली में वही जाता है जिसे मुस्तफा बुलाते हैं, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। अरे ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। नसीब, नसीबा हमारा कितना बुलंद है मियां। हमारे पास ख्वाजा गरीब नवाज भी है, कितना नसीबा बुलंद है। हमारे पास सरकारा निकालबी भी है, आला हजरत भी है, कितना नसीबा बुलंद है हमारे पास। कि हमारे पास गौसे पाक भी है, कितना नसीबा बुलंद है हमारे पास। कि हमारे पास आका इमाम अली मकाम शहीद करबो भला भी है, कितना नसीबा बुलंद है हमारा। कि हमारे पास हजरत मौलाई कायनात भी है, कितना नसीबा बुलंद है। सिद्दीक की सदाकत हमारे पास में है, फारूक की अदालत हमारे पास में है, उस्मान की सखावत हमारे पास में है, अली की शुजाअत हमारे पास में है, हजरत अमीर माविया का प्यारा किरदार हमारे पास में है। कि वो इनसे दूर है, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम शरीयत मुस्तफा के आला हजरत आज खुलफाए राशिदीन के मानने वाले हम। सिद्दीक का पहला नंबर हम मानते हैं, फारूक का दूसरा नंबर हम मानते हैं, उस्मान का तीसरा नंबर हम मानते हैं, अली का चौथा नंबर है। इसे हम जानते भी हैं और मानते भी हैं। हम अली को भी मानते हैं, और इतना जान लो अली को भी मानते हैं और अली की भी मानते हैं। इसी को अहले सुन्नत कहा जाता है। अली के मानना, अली को मानना और अली की ना मानना, ये अहले बैत की मोहब्बत का तकाजा नहीं है। अहले बैत की मोहब्बत का तकाजा ये है कि जिसको मानो उसकी मानो, जिसको मानो उसकी मानो। अगर जलसा मुनक्किद किया है और बरेलवी उलमा को बुलाया है तो फिर सुनो भी और उनकी मानने की भी अपने अंदर अहलियत पैदा करो, तब तुम्हारा मसल के आला हजरत पर अमल करना काम आए। अपने फायदे के लिए कोई काम मत करो। हम फायदे के लिए नहीं आते, दीन का फायदा हो इसके लिए हाजिर होते हैं। हमें घर चलाने की फिक्र नहीं है। हमें घर चलाने के लिए तो हमारे पास एक नुस्खा मालूम है कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा रब। रिस्क देने वाला रब है, दिलाने वाले मुस्तफा हैं। कहने वाले बरेली के अहमद रजा हैं, दाना दाना मेरे हुजूर का है, बस के जाना मेरे हुजूर का है। जब रजा ने यह कहा तो उनके शहजादे ताजुश शरिया ने यह फरमाया, नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। ये मामूलात अहले सुन्नत। मैं कहता हूं आप ताजुश शरिया से मुरीद नहीं है, किसी और शेख से मुरीद है, बिल्कुल रहिए, मगर शरीयत मुस्तफा का दामन छोड़कर मत रहिए। इसलिए कि कादरी, रज़वी, अशरफी किसी भी सिलसिले से वाबस्ता रहो, मगर मुस्तफा के सच्चे गुलाम बनकर रहो। तुम्हारी दुनिया भी कामयाब होगी और तुम्हारी आखिरत भी कामयाब होगी। इसलिए कि किसी वली का रिश्ता शरीयत से ना हो, यह हो ही नहीं सकता। किसी वली का रिश्ता शरीयत से ना हो, यह हो ही नहीं सकता। और अगर वो शरीयत पर नहीं है तो फिर वो वली नहीं हो सकता। अगर किसी वली का रिश्ता शरीयत से नहीं है, 10 अंगूठियों से है, तो वो वली नहीं है। खिलाफ शरा काम करता, नमाजों को छोड़ता, तो वो वली नहीं है। जो वली होता है वो अपने आप को बेखुद होकर रब की बंदगी और मुस्तफा की गुलामी में अपने आप को पेश कर दिया करता।
आज हमारे और आपके अंदर यह फिक्र होना चाहिए। चमकदार लिबास देखकर विलायत तलाश मत करो, भले ही जिस्म पर मैला कुचैला लिबास क्यों ना हो, मगर देखो उसकी निगाहें किस अंदाज में दिख रही हैं। अगर उसकी निगाहों पर हिजाब का पर्दा हो और निगाहें झुकी होंगी और मुस्तफा के इश्क से सरशार होगा, वही वली कामिल हो। आज किसी को भी लोग वली बना देते हैं। आजकल तो विलायतों का सब अंबार लगा हुआ है ना, कई कई दर्जन विलायतें करामतें लोग बयान करने के लिए साथ में चलते हैं लोगों को। यह विलायत एक ऐसी चीज का नाम है, खुशबू एक ऐसे शय का नाम है कि 7 तालों में भी मुश्क को रखा जाता है तो खुशबू फैल जाती है। मुस्तफा का आशिक और इश्क मुस्तफा वो शय है कि मियां हवाएं खुद बता देती हैं कि मुस्तफा के गुलाम किधर आराम फरमाए। आज हमारी और आपकी ज़हनियत बड़ी दुनिया की तमाम लहबुलाब की तरफ जा रही है। हम नई नई ईजाद शुदा चीजों की तरफ अपने रुख को करते हैं। मेरा जो नबी के जिक्र को ही ले कीजिए, शबे मेराज मुस्तफा, मेरे मुस्तफा की मेराज, दारे उम्मे हानी से लेकर अर्श आजम तक मेरे मुस्तफा तशरीफ ले। नमाज का तोहफा लाकर मुस्तफा करीम ने हम गुलामों को अता फरमाया। आज तोहफों की कदर करते हो? शबे मेराज का अगर जलसा सुनने की अगर फिक्र रखते हो तो उसी मेराज में हमें नमाज जैसा तोहफा भी मिला है, उस नमाज की भी पाबंदी करने का अपने अंदर इख्तियार फिक्र पैदा करो। आज हम जिक्र रसूल की महफिल करते हैं, यहां हमारी जहन पाक होना चाहिए, हमारा जहन और फिक्र पाक होना चाहिए, हमारे उसूल पाक होना चाहिए। मुसलमान ईमान वाला कहते किसको है? जो दिलो दिमाग से भी पाकीज़ा हो और वजूद भी उसका हर वक्त पाको साफ रहे, उसे ईमान वाला कहते हैं, उसे सुन्नी सहीउल अक़ीदा मुसलमान कहते हैं। मुसलमान हो, सुन्नी हो और फिर ये कहे कि हम अभी इस चीज को छूने के लायक नहीं है, बड़ी शर्म की बात होती है। मियां जो सुन्नी सहीउल अक़ीदा होता है वो कभी नापाक नहीं टहलता है, बल्कि हर वक्त अपने वजूद में भले ही लिबास का कपड़े फटे पहने मगर वजूद उसका पाकीज़ा होता है। इसलिए कि कम से कम हमें अपनी जिंदगी का कुछ पता नहीं है, हमारी रुखसत दुनिया से रुखसत होने का कोई हमें पता नहीं है। हम अपने वजूद को हर वक्त पाको साफ रखें कि जब दुनिया से अगर रुखसत हो तो हमारा वजूद नापाकी की शक्ल में ना जाए, बल्कि हमारा वजूद पाकी की शक्ल में दुनिया से रुखसत होता हुआ नजर आए। इस पर हमें कोई गौर नहीं। जो दूसरों की तर्जो अमल को हमने ले लिया, खड़े खड़े हम पेशाब करते हैं। अरे भाई, साइंस के भी अगर उसूल में आप जाइएगा तो साइंस भी यही कहती है कि खड़े होकर मत पेशाब करो, बल्कि बैठकर पेशाब करो ताकि तुम्हारे वजूद में सही सलामती बरकरार रहे। आज इससे हम बहुत दूर नजर आ रहे हैं। तालीम से हम बिल्कुल बेगाना होते चले जा रहे हैं। ले दे के थोड़ी बहुत इंग्लिश, हिंदी या मराठी आपके यहां चलती है, आप उसको पढ़ लेते हैं। कुछ ज्यादा बच्चे आप निकले या तो फिर कारोबार में लग जाते हैं या फिर थोड़ा बहुत थोड़ी छोटी मोटी सर्विस की तरफ हमारा रुख होता है। मैं कहूंगा बड़ी सर्विसें तो हम कह देते हैं वो हमारे मुकद्दर भी नहीं। क्यों मुकद्दर को इल्जाम देते हो? हर शय तुम्हारे मुकद्दर में है। तदबीर पैदा करना तुम्हारा काम है, तकदीर बनाना रब का काम है। अपने वजूद को क्यों नहीं बुलंदियों की तरफ ले जाते हो? क्यों नहीं अपने आप को तालीम से करीब करते हो? अरे भाई, तालीम से अपने आप को करीब करो, खुद ब खुद तुम्हारे दिल के दरवाजे और दिमाग के दरीचे खुलते हुए नजर आएंगे कि हम जिस मजहब इस्लाम की हक्कानियत के दामन में जिंदगी गुजारते हैं वो मजहब इस्लाम इतला बुलंद है जो इस्लाम को अपने सीने से लगाता है, इस्लाम खुद ब खुद उसको बुलंदियों की तरफ पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। आज अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक पूरी दुनिया के खित्ते खित्ते में, पूरी दुनिया के गोशे गोशे में इस्लाम की हक्कानियत का परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है। जिसे देखिए साइंसदान को, देसी किसी अंग्रेज को, किसको देखिए, जिसे देखिए जो वो साइंस के जरिए इस्लाम को पढ़ता है तो इस्लाम के दामन में पनाह लेता हुआ नजर आ रहा है। आज आप इस्लाम के दामन में पनाह लेने के बाद फिर अपना प्लान दूसरी तरफ करने के रुख इख्तियार करते हो, दूसरी जानिब अपने आप को रोटेट करते हो। मैं कहूंगा तुझ है तुम्हारी जिंदगी पर कि रब ने अपने फजलो करम से मुस्तफा के सदक़े में तुम्हें एक ईमान वाले के घर में पैदा किया और तुम इतने मुकद्दर के
मुकद्दर की बेकार निकले कि तुम खुद ईमान वाले होकर आज बेईमानों की जमात में शामिल होने की बात करते हो। मैं कहूंगा एक ही पाकीज़ा मजहब है जिसे मजहब इस्लाम कहा जाता है। एक ही सच्चा मजहब है जिसे मजहब इस्लाम कहा जाता है। एक ही सुनहरा मजहब है जिसे मजहब इस्लाम कहा जाता है, जिसकी बानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उस मजहब हक की फिक्र दी और उसके दामन में हमें पनाह लेने की जिंदगी अता फरमाई। आज हमारे और आपको चाहिए कि हम शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करें और शरीयत मुस्तफ़ा की रोशनी में अपनी जिंदगी को गुजारते हुए नजर आए। मॉडर्न जमाने की तरह तर्ज अमल पर हम अपनी जिंदगी को लहबुलाब की तरफ ले जाते हुए नजर आते हैं। हम बेखबर हो चुके हैं इस चीज से कि हमारे ऊपर भी किसी चीज की साया है, हमारे ऊपर भी कुछ पाबंदियां आयद हैं। हम जिस मजहब के दायरे में रहते हैं उसके भी कुछ अपने डिसिप्लिन है, उसूल हैं, तरीके हैं, कुछ उसके अपना भी सिलेबस है जिसकी रोशनी में हमें जिंदगी गुजारना। ले दे के हम जमाने के तर्जो अमल पर जिंदगी गुजारते। मेरे भाई, हम जमाने के तर्जो अमल पर जिंदगी नहीं गुजारते, जमाना हमारे तर्जो अमल पर जिंदगी गुजारता है। हम वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम है। हर आईन से हमें जिंदगी गुजारने का तरीका सहाबा किराम ने, ताबईन इज़ाम ने हमें करके दिखाया है। तिजारत कैसे करना है ये मेरे मुस्तफा की जिंदगी से पूछो, सहाबा की जिंदगी से पूछो, ताबईन की जिंदगी से पूछो, ताबईन की जिंदगी से पूछो। तिजारत किस तरह से करना है? तिजारत करना तुम्हारा काम है, बरकत देना अल्लाह तबारक व तआला का उसमें काम। मगर तिजारत को तिजारत के अंदाज में करो, झूठ बोलकर माल मत बेचो। आप कहोगे कि जब तक आगे पीछे 19-20 गुफ्तगू नहीं करी जाएगी माल बिकता नहीं है। मैं कहूंगा ये तुमने कैसे सोच लिया? ये तुमने कैसे फैसला कर लिया कि माल फरोख्त ही ना होगा जब तक हम झूठ ना बोलेंगे? मैं कहूंगा ये तुम्हारा ख्वाब ख्याल है। मेरे भाई, ईमान के दायरे में आकर जरा सच बोल कर तो देख, तेरे माल में इतनी बरकत होगी कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। अपने तेरे पास 1 एकड़ जमीन है, उसकी सही माप करके 1 एकड़ पर ही खेती फसल कर। 1 एकड़ से 1 पॉइंट ज्यादा ना किसी की दूसरे के लिए, अपने ही 1 एकड़ पर फसल कर। अल्लाह तबारक व तआला उसी 1 एकड़ में तुझे इतना नफा देगा, इतना नफा देगा, इतना नफा देगा। नफा दे तो भूल मत जाना कि हमें उसका उश्र भी निकालना है। भूल मत जाना कि हमें उसका उश्र भी निकालना है, कि जो हमें मालियत से जो मिला है हमें उसका उश्र निकालना है, उसकी ज़कात अदा करना है। जब उश्र उसका निकालोगे तो उतने में ही अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बरकत, इतना नफा देगा कि उस 1 एकड़ के मुनाफे से तुम थोड़ा थोड़ा करके 1 एकड़ को 2 एकड़ में तब्दील कर लोगे। खुद रब से कारोबार करो ना मेरे भाई, क्यों नहीं करते? रब ने तुम्हें रिस्क के लिए 1 रोटी दी, उसका 1/4 हिस्सा खुद खाओ और उसके 3 हिस्से को रब के नाम पर तकसीम कर दो। अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकत से तुम्हारे रिस्क में खुद बहुत फरावानी अता फरमाए। तकसीम करो, तकसीम करो। जितना तकसीम करोगे उतनी ही तुम्हारे रिस्क में बरकत होती हुई नजर आएगी, और जितना माल छुपाओगे उतना ही माल तुम्हारा गबन होता चला जाएगा। कभी किसी के 1 रुपए को भी हड़पने की कोशिश मत करो, गबन करने की कोशिश मत करो। भले ही खरीदार तुम्हारा कोई भी, किसी भी कास्ट, किसी भी बिरादरी से ताल्लुक रखता हो, मगर तुम तो मोमिनो मुसलमान हो। तुम्हारा ईमान और अकीदा यह होना चाहिए कि अगर 1 रुपए भी उसका तुम्हारे यहां रह गया है, भले ही उसको याद है और फिर भी छोड़कर चला गया है, मगर तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि उस 1 रुपए को अलग निकाल कर रख दो। जब उससे मुलाकात हो तो उसका 1 रुपया उसकी तरफ दे दो। मेरे भाई, इस तरह से अपने माल की हिफाजत करो। आज डॉक्टरों के यहाँ लाइन लगाकर आप खड़े रहते हो, डॉक्टरों के यहाँ 1-1 हजार, कई हजार रुपए फीस देकर खुद अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को दिखाते हो। मैं कहूंगा ये बीमारियां कैसे तुम्हारे घर में जन्म ले लिए मेरे भाई? ये बीमारियां तुम्हारे घर में कैसे आई हैं? उसकी वजह यह है कि तुमने फज्र को कज़ा किया है, दिन सूरज चढ़े तक तुम बिस्तर पर सोते रहे हो। काश तुम्हारे अंदर ये बेदारी पैदा हो जाए कि फज्र का वक्त दाखिल होते ही मैं अहलो अयाल के बेदार हो जाओ। फज्र की नमाज अदा करने के बाद कुछ देर रहल पर कुरान को रख के तिलावत कर लो, ताकि सारी बीमारियां भी दूर हो जाए और तुम्हारे घर में रहमत और नूर की बारिश होती हुई नजर आए और बरकतों के दरवाजे खुलते हुए नजर आए।
आज अगर इसको समझाया जाए तो मियां इसी का नाम मसलक आला हजरत। सिर्फ नारे लगाने का नाम मसलक आला हजरत नहीं। जमात रज़ाए मुस्तफा कायम करने की बात कर रहे हो, बिल्कुल कायम कर लो, मगर इतना याद रखना कि फिर एक दूजे की तरफ रुख ना करना होगा। जमात रज़ाए मुस्तफा ये मिजाज नहीं देती कि तुम भी अच्छे तुम भी अच्छे। जमात रजा की मुस्तफा की रजा की जमात ये मिजाज देती है कि हम अहले सुन्नत का यह अकीदा है कि या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। ताजु शरिया की ताज वाली टोपी बहुत से लोग लगाए रहते हैं। क्यों लगाए हो भाई? हमारे पीर की निस्बत है। ताज लगाए हो तो फिर उसकी लाज कौन रखेगा? तुम्हारा अब्बा। अगर ताजु शरिया के ताज की टोपी लगाते हो तो फिर उस ताज की लाज भी रखना तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। तुम्हारे शेख ने कभी नमाज नहीं छोड़ी है। तुम्हारे शेख ने कभी औरतों से हाथ मिलाकर मुसाफा नहीं किया है। तुम्हारी गैरत को क्या हो गया? ये सारी चीजें मसलके आला हजरत वो तेज धारदार वाली तलवार का नाम है जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज अकीदे की फिक्र देता है। मौलाना आसिफ साहब अपनी गुफ्तगू में कह रहे थे, घर वाले हो या कोई भी हो, हम मौक़िफ़े ताजु शरिया के मानने वाले फी ज़माने ना हुजूर मौक़िफ़े ताजु शरिया, और मौक़िफ़े ताजु शरिया वही है जो मसलके आला हज़रत हम भी मानते हैं। जबकि कालपी शरीफ से निस्बत रखते वो कालपी शरीफ जिसके बारे में खुद ताजु शरिया अपने शजरे अपने मुर्शिद के शजरे में, यानी मुफ्ती आजम से जो बैअत निस्बत हासिल है ताजु शरिया को, खुद अपने मुर्शिद के शजरे में जो हुजूर ताजु शरिया को शजरे मंजूम मिला, उस शजरे में खुद ताजु शरिया पढ़ते हैं, दे मोहम्मद के लिए रोजी कर अहमद के लिए खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के पास। उसके बावजूद हम कालपी वाले मौक़िफ़े ताजु शरिया पर अमल करते हैं। हमें ये फिक्र नहीं है कि बरेली से नजराना और आराज के मौके पर पैसा और नजर नियाज हमें मिलेगी इसलिए बरेली का चर्चा करते हो। नहीं, बरेली का एहसान है कि उसने हमारा ईमान बचाया, ईमान बचाया, और इस एहसान को मानना पड़ेगा। अब कुछ लोग अपनी बात करते हैं, मुझे कहने की अब कोई जरूरत नहीं है कि वो क्या करते हैं, वो क्या जाने, उनका मामला है, वो खुद जाने। मगर तुमको ये पैगाम जरूर दूंगा, अगर तुम वाकई मसलके आला हजरत की फिक्र रखते हो और मसलके आला हजरत की ना सही बल्कि अहल सुन्नत वल जमाअत की फिक्र रखते हो, तो अपनी बेटियां बदअकीदों के यहां देना बंद करो। न बदअकीदों की बेटी लाओ, न बदअकीदों को बेटी दो। अगर हमारी बेटियां और बहनें सुन रही हो तो गयासुद्दीन का पैगाम सुनो। तुम्हारा बाप और भाई लाख तुम्हारा रिश्ता तय कर दे और तुमको ये मालूम हो जाए खास जराए से कि जिस घर में रिश्ता हुआ है वो नबी के वफादार का घर नहीं है, तो ऐसे घर में निकाह के लिए कभी हाँ मत करना, रहना गवारा करना, मगर नबी के गुस्ताख के घर में जाना गवारा। क्या बात है, क्या बात है, हक है। ये मसला के हालात आज हम उससे बड़े दूर हैं। अमीर देखकर हम रिश्ता कर लेते हैं। अमीर देख लिया, अच्छा जेंटलमैन है, लड़का सर्विस करता है, अकीदे में भले ही कितना गोलमाल हो। मैं कहूंगा अपनी आबादी को अगर जहन्नम रसीदा नहीं करना चाहते हो, जहन्नम से बचाना चाहते हो, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना चाहते हो, तो ऐ लोगों अपनी फिक्र को मुस्तफा की शरीयत के सांचे में ढाल लो, नबी के सच्चे वफादार बन जाओ। जो भूल में तुमने बेटियां और अपनी बच्चियां और अपनी बहनें बदअकीदों के यहां दे दी हैं, बगैर तलाक के उन्हें वापस कर लो, इसलिए कि उनका निकाह ही मुनक्किद नहीं हुआ शरीयत मुस्तफा का।
और जो तुम्हारे घर में चुड़ैल और भूतनियां तुमने लाकर बदअकीदों की बेटियां रखी हैं, उनको बगैर उसके घर से बाहर कर दो, इसलिए कि हमें ऐसी भूत और परेत वाली फिक्र नहीं चाहिए, हमें मुस्तफा के गुलाम और कनीज चाहिए। आज लोग कहते हैं बेटे बच्चे हमारे हमें परेशान करते हैं, हमें अजियत पहुंचाते हैं। मैं कहूंगा आपने अपने बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं की है। अच्छी परवरिश किए होते तो अच्छी फसल मिलती है। खेत को अच्छा साफ करके, खरपतवार साफ करके अगर फसल बोए होते तो अच्छी फसल निकलती, अच्छा अनाज मिलता। खरपतवार के दरमियान में फसल बो दोगे तो फसल के साथ खरपतवार भी तो घर उठाकर लाना ही होगा। मैं कहूंगा अगर बेटे का अकीदा सवार कर रखते तो उसका अकीदा अहले सुन्नत वल जमाअत का अकीदा होता, वो बदमज़हबियत की तरफ न जाता, सुलहकुल्लियत की तरफ न जाता, नेचरियत की तरफ न जाता, कादियानियत की तरफ न जाता, बल्कि वो सच्चा सीधा सीधा सिद्दीक़ अकबर की तरफ जाता, फारूक आजम की तरफ जाता, उस्मान गनी की तरफ जाता, हजरत मौलाए कायनात की तरफ जाता और शहीद आजम इमाम आली मकाम की तरफ जाता, मगर मामूलाते अहले सुन्नत की रोशनी में जाता। इसलिए कि मेरा हुसैन ये करबला से भी हमें यही पैगाम दे रहा है। मैंने अपने तमाम अहले खाना, अपने भांजे भतीजों को, अपने बच्चों को जो राह खुदा में पेश किया, कुर्बानियां पेश की हैं, वो सिर्फ इसलिए कि इस्लाम की बुनियाद मजबूत हो जाए। आज हमारी और आपकी फिक्र में वो उसूल होना चाहिए। मां बहनों बेटियों से मैं कहूंगा, अपनी ज़हनो फिक्र में पर्दे की फिक्र को पैदा करो। तुम्हारा वजूद ऐसा पाकीज़ा हो कि जब किस्मत की धनी बनकर तुम बरोज़े महशर सैयदा की कनीज बनकर जन्नत में पहुंचो तो सैयदा के सामने अपना चेहरा दिखाने के लायक हो। और ये कब होगा? तुम्हारे वालिदैन लाख चाहे कि पीर साहब आए हैं, हाथ पैर चूम लो, तुम कह दो पीर साहब तो हो सकते हैं मगर हमारे लिए महरम नहीं है, इसलिए हम उनके सामने नहीं जाएंगे। आज अगर हमारे साथ कोई जुल्म सितम होता है और हम सताए जाते हैं तो फिर पूरी जमात को बदनाम करने की कोशिश मत करो, इसलिए कि जमात के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आपकी खुद इस्लाह माशरा की बात करने वालों, खुद तुम्हारी जिम्मेदारी है कि पहले सबसे पहले ईमान और अकीदे के मसले में अपने घर की इस्लाह करो। अगर तुम्हारे घर की इस्लाह हो जाएगी तो खुद ब खुद पूरे माशरे की इस्लाह होती हुई नजर आएगी। आज खुद अपनी इस्लाह करते नहीं और दूसरों की इस्लाह की बात करने चले। आज लोग कहते हैं साहब हम बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, हम इधर किस चीज के शिकार हो रहे हैं, उस चीज के शिकार हो रहे हैं। मैं कहूंगा ये सारी चीजें आपने खुद अपने अंदर जरासीम खुद ब खुद अपने अंदर पैदा किए, इल्म से अपने अंदर दूरियां इख्तियार की हैं। अरे भाई बचपन से ही अपने बच्चे बच्चियों को इल्म दीन मुस्तफा की तरफ ले जाओ, कुरान की तालीम से आरास्ता करो, बाहर शरीयत, कानून शरीयत, उसूल शरा की तमाम उसूल ज़वाइद से अपने बच्चे बच्चियों को आरास्ता करो। दिल करे तो आलिम दीन बनाओ, हाफिज कुरान बनाओ, मगर कम अज कम उनको इल्म दीन मुस्तफ़ा और इस्लाम की हक्कानियत से जरूर आरास्ता कराओ, ताकि वो अपनी जिंदगी के जो जरूरी मसाइल हो, पाकी और नापाकी की जो मसाइल हो, वजू के जो तरीक़े कार हो, और जो गुस्ल मैयत को देने के मसाइल जो खवातीन के रहते हैं और जो मर्द के रहते हैं, कम से कम मसाइल शरीयत से वाकफियत हो, ताकि खुद घर की खवातीन अपने घर की कोई मस्तूरात का अगर इंतकाल होता है तो कम से कम घर की खवातीन को गुस्ल देने की तमाम सारे तरीके किस तरह से दिया जाएगा उनको मालूम होना चाहिए। ये कब होगा? जब हमारे अंदर इल्म होगा, और हम इल्म से दूर हैं। मेरे भाई जरूरत इस चीज की है कि हम शरीयत मुस्तफ़ा पर पाबंदी करें। झूम कर एक बार दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे हाथ वो पाकीज़ा हाथ है जो किसी न किसी के वसीले से होते हुए मुस्तफ़ा तक पहुंचते हैं। औलिया के
बुजुर्गान दीन के हाथ में हम हाथ देते, उनके हाथ वहां, उनके हाथ वहां, उनके हाथ वहां होते होते आला हजरत का ये शेर याद आ जाता है कि तुझसे दर, दर से सक, सक से है मुझको निस्बत, तुझसे दर, दर से सक, सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। ये हाथ, हाथ ही मांगे थे उस जुआरी ने, हाथ ही मांगे थे उस शराबी ने, मगर इमाम अली मकाम शहीद करबला ने करबला में क्या हुक्म फरमाया था? हुसैन गर्दन तो दे सकता है मगर ये हाथ किसी जुआरी और शराबी के हाथ में नहीं दे सकता। ये हाथ किसी जुआरी और शराबी के हाथ में नहीं दे सकता। मेरे भाई, तुम्हारे हाथ गैर शरई काम करने के लिए नहीं है, तुम्हारे हाथ कागज के पत्ते पकड़ने के लिए नहीं है, तुम्हारे हाथ कुरान के पारे लिपटाने के लिए है, तुम्हारे हाथ तस्बीह पर दुरूद पाक पढ़ने के लिए। अपने हाथों में ताश की गड्डियां मत लो, अपने हाथों में लेना है तो कुरान के पारों को लो, कुरान की तिलावत करो, जिससे तुम्हारा माफी ज़मीर, तुम्हारा ज़मीर बेदार होता हुआ नजर। आज जहां देखिए थोड़े थोड़े लोग इकट्ठा होकर तमाम सारी खुराफात करते हैं। जमात के जिम्मेदारों की ये जिम्मेदारी है कि ऐसी जगहों पर जगह जगह जाकर ऐसे लोगों के ऊपर पाबंदियां आयद करें। किसी और जुर्म में तो अपनी बिरादरी का बाइकाट लोग करते हैं, मैं कहूंगा ऐसे खिलाफ शरा काम करने वालों का भी तो बाइकाट किया जाए कि जो उसूल शरा की खिलाफ वर्जी करते हैं। अरे भाई, कुरान मुकद्दसा ने हमें एक हिदायत वाला रास्ता दिया है, उस हिदायत वाले रास्ते का यही पैगाम है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हमने रास्ता मांगा, कुरान ने रास्ता दिया। कौन सा रास्ता दिया कुरान ने? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जिसने समझ लिया वो उस रास्ते पर चला तो कामयाब हो गया, और जो ना समझ बनकर अपनी आप को इधर से उधर बहकाता हुआ अपने मन घड़ंत दिमाग से रास्ता इख्तियार किया, वो भटकता हुआ जंगलों की तरफ पहुंच गया। और जिसने बताए हुए उसूलों की रोशनी में सफर किया वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचा। कुरान ने एक हिदायत वाला रास्ता दिया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। उसका आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने तर्जुमा किया, ए रब्बे कदीर हमें सीधे रास्ते पर चला, वो रास्ता जिस पर तेरा इनाम है, फजल है, करम है, एहसान है, जो महफूज रास्ता है। यहां पर भी कारी एहसान है ना। आज लोग अपनी बात करते हैं, या हमारा और आपका अपना कुछ भी नहीं, हमारा और आपका कुछ भी नहीं, किराए के घर में आज आए हैं, कल इस दुनिया से रुखसत होना है। तो क्यों ना हम ये अज़्म करें, क्यों ना हम ये अहद करें, क्यों ना हम ये अपने अंदर पाबंदी आयद करने की फिक्र पैदा करें कि अब तक जो हो चुका उससे मौला हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा, तौबा की तौफीक दे, है ना। और आज की इस अजीम महफिल में ये हम अहद करते हैं कि मौला अब से हम वही काम करेंगे जिसकी हमें शरीयत मुस्तफा इजाजत देगी। मेरे भाई, इसमें अपना हमारा कोई फायदा नहीं है। हाँ, बस इतना है कि आपने अगर मेरे कहने से उस पर अमल कर लिया तो उसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हमें उसका अजर अता फरमाएगा। मगर आपने अगर उस पर अमल कर लिया तो आप ये समझिए कि आपकी सुबह भी रोशन हो जाएगी, आपकी शाम भी रोशन हो जाएगी, आपका दिन भी रोशन हो जाएगा और आपकी रात भी रोशन होगी। मेरे भाई, जिंदगी को बर्बाद मत करो। तुम तो जिंदगी को ऐसे गुजार रहे हो कि दिन लहव में गुजरा तेरा, दिन लहव में गुजरा तेरा, शब रात भर सोया किया, शब रात भर सोया किया। खौफे खुदा, शर्मे नबी, ये भी नहीं वो भी नहीं। रात भर सोने में गुजार दी, दिन ताश की गड्डियों और नशे खानों में, बुदगदों में गुजार दी। किसी के सामने भी हाथ जोड़कर खड़े हो,
ऐ ईमान वालों, तुम हाथ जोड़ने के लिए नहीं हो, तुम हाथ यूं फैलाने के लिए, हाथ को यूं फैलाओ, करम का बाड़ा खुद ब खुद हो जाएगा। आला हजरत फरमाते मेरे करीम से कर, मेरे करीम से कर, कतरा 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 किसी ने मांगा, दरिया दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। हम उस रब के मानने वाले, हम उन 72 अकायद के मानने वाले नहीं हैं, हम एक मजहब हक के मानने वाले हैं जो मुस्तफ़ा के करम के सदक़े में गुलाम जन्नत में जाए। फिरके तो 73 होंगे मगर 72 जहन्नम में जाएंगे, मगर फकत एक जो अहले सुन्नत वल जमाअत होगा मुस्तफ़ा के करम के सदक़े में जन्नत में जाएगा। मैं यही अकीदा हज़रत मखदूम अशरफ समनानी का यही अकीदा है, मखदूम माहिमी का यही अकीदा है, मखदूम अलाउद्दीन पंडवी का यही अकीदा है, हज़रत महबूब इलाही का यही अकीदा है, सरकार कालिपी का यही अकीदा है, सरकार अजमेर का यही अकीदा है, सरकार बगदाद का यही अकीदा है, मेरे आका इमाम अली मकाम का भी यही अकीदा है कि हम एक रब के मानने वाले हैं, एक मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। मांगो अपने रब से मगर मुस्तफ़ा के वसीले से। आज बड़ा हसीन पुरकैफ मंजर है, हम बुजुर्गों की साए में हैं, ईमान व अक़ीदे की फिक्र लेकर हाजिर हैं, जश्न मीलाद मुस्तफ़ा मना रहे हैं, जश्न मेराज मुस्तफ़ा मना रहे हैं, जश्न गरीब नवाज मना रहे हैं। मियाँ जश्न मनाना मुक़द्दर ईमान वालों का होता है, मुर्दे कुछ नहीं करते, वो तो खुद ही मरे हुए हैं, वो क्या करेंगे? जो भी करते हैं वो सब जिंदा करते हैं। और आप भी जिंदा रहिए, नमाजों की पाबंदियां करिए, बोलिए इंशाअल्लाह, हाथ उठाकर बोलो इंशाअल्लाह। नमाजों की पाबंदियां करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अब से पाक व साफ रहेंगे, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। और सबसे अहम रुकन ये फिक्र ये कि अपने वालिदैन की खिदमत करना, बोलो इंशाअल्लाह, है ना। अपने वालिदैन का एहतराम करो, माँ के कदमों में जन्नत है। जन्नत तलाश करते करते गली 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 मत घूमो, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे घर में है। उस जन्नत के कदमों का बोसा ले लिया करो। सुबह घर से जब कारोबार के लिए निकलो तो अपने माँ के कदम को चूम लिया करो। दुआ लग कर निकलोगे तो कभी तुम्हारे कारोबार में खसारा नहीं होगा, इसलिए कि रब की रहमतें उसके साथ में होती हैं जो माँ के कदमों को चूम कर जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आप सबको शरीयत व सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बुजुर्गों के उसूलों की पाबंदी करने, बुजुर्गों के बताए हुए उसूलों की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में लफ्ज़न सहबन अगर कोई ज़िमनन गुफ्तगू में अगर कोई जुमला सरजद हुआ हो तो हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं। मौला हमारी तौबा को कबूल फरमा। अस्तगफिरुल्लाह पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दूसरी बात ये, अभी आसिफ भाई रोके, दूसरी बात ये कि आजकल बड़ी नई नई साइंस ने बहुत सारी चीजें ईजाद की हैं। किसी को भी खड़ा करने के बाद कुछ भी बैकअप कर दिया जाता है।
किसी की भी आवाज किसी को भी सामने पेश करके किसी की भी आवाज डाल दी जाए। बैठिए बैठिए 2 मिनट। इस चीज से अवाम अहले सुन्नत को बहुत फिक्र से आगाह होने की जरूरत है। शरीयत मुस्तफ़ा में जो चीजें हराम थी वो हराम हैं और हराम रहेंगी। हम काल्बी वाले जो शरीयत में हराम है, हम कल भी उसे हराम जानते थे, आज भी हराम जानते हैं और क़यामत की सुबह तक उसे हराम जानते रहेंगे। फितना फैलाने वाले चाहे कितने भी फितनावार करने वाले फितने करते रहें, मगर काल्बी में कल भी मसलके रजा का डंका बज रहा था, आज भी बज रहा है और काल्बी वाले क़यामत की सुबह तक यूं ही मसलके रजा का डंका बजाते हैं। बेशक। अब तुम्हारी पोलें खुलती हैं तो तुम परेशान होने लगते जी। हो, अगर खुदा का शुक्र है हमें इसका कोई खौफ डर नहीं है। लगाओ गयासुद्दीन पर हुक्म शरई। अगर वाकई हुक्म शरई गयासुद्दीन पर कोई आयत होगा तो रात के 12 बजे गयासुद्दीन उस मसले शरीयत से रुजू करने के लिए हक तैयार है। सुभान अल्लाह। मगर अगर हुक्म साबित ना कर पाए, क्या बात है, क्या बात है। अगर हुक्म साबित ना कर पाए, कोई भी हो, पीर साहिबान हो या मौलवी साहिबान हो या मुफ्ती साहिबान हो या कोई भी साहिबान हो, अगर हुक्म शरई साबित ना कर पाए तो फिर तुम मजमे आम में सामने आकर तौबा करने के लिए तैयार हो। जी हक है। लगाओ हुक्म शरई। जो उलमाए अहले सुन्नत, अगर गयासुद्दीन पर कहीं से भी कोई हुक्म शरई लगता है तो गयासुद्दीन मजमे आम में तौबा करने के लिए तैयार है, मगर हुक्म शरई और उस पर हुक्म देने वाले बासनद मुफ्तियाने किराम ही। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह। बासनद मुफ्तियाने किराम ही होना चाहिए। हम बगल छाप मौलवियों, क्या बात है, क्या बात है, या बगल छाप बगल में दावे हुए फतावों के मानने वाले नहीं हैं। हम मुफ्ती आजम वाले हैं और मुफ्ती आजम की फिक्र पर अमल करने वाले हैं। अब ताला हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए।